आज हम लोग बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में। तो मुंह का कैंसर यानी क्या? तो मुंह का कैंसर मतलब अगर आपके होठ, जबान या गाल के अंदर का भाग या मसूड़े, दांत, गले का कैंसर, आवाज की ग्रंथि का या स्वर ग्रंथि का कैंसर, तो ये सारी जो ऑर्गन्स है या सब टाइप्स है, ये मुंह के कैंसर यानी ओरल कैंसर्स के अंडर ही आता है और इनका ट्रीटमेंट लगभग लगभग सिमिलर लाइंस पे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर महेश पवार। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और पिछले 15 साल से केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिंपळे सौदागर, पिंपरी चिंचवड, पुणे, यहाँ पर कैंसर के रुग्णों की सेवा कर रहा हूं। ओरल कैंसर क्यों होता है? अगर हम लोग इसका रिस्क फैक्टर्स या इटियोलॉजी देखें तो तंबाकू या तंबाकू जन्य प्रोडक्ट्स का सेवन या उसका एडिक्शन होना, ये सबसे कॉमन रीजन है ऑफ गेटिंग ओरल कैंसर्स। तो ओरल कैंसर्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो ये पहले ही इंडिया और वर्ल्ड का एक बहुत कॉमन या मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है। भारत में ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा रुग्ण पाए जाते हैं। पहले के जमाने में लोग तंबाकू, गुटखा या सुपारी इसका सेवन करते थे, वो तो अभी भी चल ही रहा है, उसकी वजह से और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। पर यंगस्टर्स में स्मोकिंग, वेपिंग, ई सिगरेट्स या अलग तरीके के एडिक्शंस देखे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं आजकल कि यंगस्टर्स में भी ओरल कैंसर्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग आजकल बहुत यंग पेशेंट जैसे 30, 35, 40 साल के लोग आजकल हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो तंबाकू जन्य प्रोडक्ट्स का सेवन ये एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण माना जाता है ओरल कैंसर्स के लिए। अन्य कारण भी है जैसे कि मुंह की साफ सफाई ना रखना, ओरल सिफिलिस या कुछ तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं, लूज फिटिंग डेंचर्स यानी कि दांत या जो नकली दांत रहते हैं वो ठीक से नहीं बैठे होंगे या उनकी वजह से कुछ अगर जख्म हुआ रहेगा तो वो भी कैंसर में तब्दील हो सकता है। एंड एचपीवी वायरस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ गेटिंग ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, यानी गले का जो कैंसर होता है वो एचपीवी वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे मुख्य कारण है मुंह के कैंसर होने के। तो ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर की लक्षणें क्या होती है? सबसे कॉमन सिम्टम है मुंह में किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह ऐसी जख्म होना जो बहुत दिनों से भर नहीं रही, उसको हम लोग ओरल अल्सर्स बोलते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट को लगता है कि ये नॉर्मल अल्सर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर ये ओरल कैंसर्स के अल्सर ठीक नहीं होते, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और उनमें से खून या पीप निकलना शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनमें दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, और क्योंकि दर्द नहीं होता है पेशेंट या मरीज को ये लगता है कि ये नॉर्मल है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, और वो डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा डिले हो जाता है। तो कोई भी मुंह में कोई भी जख्म होना, अल्सर होना, व्हाइट या लाल कलर के पैचेस होना, मुंह का पूरी तरीके से ना खुलना, 3 उंगलियों से कम अगर आपका मुंह खुल रहा है तो भी ये भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन या उसको हम लोग ट्रिस्मस बोलते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो ये सारी मुंह के कैंसर हो सकने की लक्षणें हैं या सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको जल्द से जल्द आपके डॉक्टर के पास या एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मुंह के कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है? सबसे पहले जब मरीज हमारे पास कोई भी लक्षण लेके आता है तो हमारा काम ये होता है सबसे पहले उसका जांच करना, उसकी ठीक से हिस्ट्री लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि वो सिम्टम्स या जो जख्म है वो कैंसर जैसा लग रहा है कि नहीं। अगर हमको सस्पिशन हुआ कि ये कैंसर हो सकता है तो उसका सबसे पहले बायोप्सी लिया जाता है। बायोप्सी अलग अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ हम लोग लेजर बायोप्सीज करते हैं जिससे कि पेन बिल्कुल नहीं होता पेशेंट को, और पेशेंट 2 घंटे में घर जा सकता है, इमीडिएटली खाना पीना शुरू कर सकता है। बायोप्सी के बाद बहुत टाके पड़ेंगे, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, ये सब पेशेंट को लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम लोग लेजर्स और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके आजकल बायोप्सी करते हैं। तो इमीडिएटली पेशेंट घर जा सकता है उससे। ये जो बायोप्सी लिया यानी छोटा एक टुकड़ा निकालता है, वो एग्जामिन होता है पैथोलॉजिस्ट के पास और उससे अपने को पता चलता है कि इसमें कैंसर है कि नहीं। एक बार अगर बायोप्सी में पता चल गया कि कैंसर है तो आगे के कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं जैसे कि सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन।
पेट सीटी स्कैन से अपने को स्टेजिंग पता चलता है कि कौन से स्टेज का कैंसर है। ये दोनों भी चीजें जानना बहुत जरूरी है एज अ डॉक्टर फॉर अस ट्रीटमेंट प्लानिंग में, क्योंकि जैसे सबको पता है कि अगर कैंसर है तो कोई भी हमसे दूसरा सवाल पूछता है, जो लेमैन भी रहेगा, पेशेंट रहेगा, पेशेंट के रिलेटिव्स रहेंगे, कि कौन से स्टेज का कैंसर है। तो स्टेज जानना जरूरी है, क्योंकि स्टेज के हिसाब से ही ट्रीटमेंट भी प्लानिंग की जाती है और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। थैंकफुली आजकल स्टेज 3 तक के ओरल कैंसर्स ठीक हो सकते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो पेशेंट्स पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो एक बार अगर स्टेजिंग हो गया तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर या सबसे महत्वपूर्ण चीज मुंह के कैंसर की ट्रीटमेंट में है कि आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में जहां जिस पार्ट का कैंसर है वो पार्ट निकाला जाता है, प्लस गले की गठाने साफ की जाती है। आजकल ऑर्गन प्रिजर्वेशन, फ्री फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन, पेडिकल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे सारे टेक्निक्स यूज करके हम लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट निकालने के बावजूद प्लास्टिक सर्जरी करके पेशेंट को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि पेशेंट के दिखने में, पेशेंट के बात करने में, पेशेंट को निगलने में कोई परेशानी ना हो, और जैसा ओरिजिनल या पहले पेशेंट था उसी हिसाब से वो सारी चीजें पेशेंट कर सकता है जो कैंसर का ऑपरेशन होने के पहले वो कर सकता था। इसलिए सर्जरी से डरने की कोई बात नहीं है। सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर दूसरा पड़ाव आता है, अगर सर्जरी के बाद रिपोर्ट में लगा कि आगे के ट्रीटमेंट की जरूरी है, तो उनमें हम लोग रेडिएशन या कीमोथेरेपी या दोनों इनका सुझाव करते हैं और पेशेंट अंडरगोज फर्दर ट्रीटमेंट। ये सब करने से पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। आजकल इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड ट्रीटमेंट नाम के भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि थोड़ा एडवांस स्टेज का अगर कैंसर रहेगा तो उनमें हम लोग उन पेशेंट्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। सो मेरा कहने का या आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई भी एडिक्शन है और उनमें अगर ओरल कैंसर्स या जबान के कैंसर के कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, या आप पहले से आप किसी पेशेंट को जानते हैं जो डायग्नोज हो चुका है और जो अंडर ट्रीटमेंट है, और उनको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी उनके मन में शंका है, आपको अधिक अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। मैं खुद और मेरी टीम आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर देंगे। थैंक यू वेरी मच।